देख तूने वरदान मांगा था कि ना तो मेरी मृत्यु मानव करे, तो मानव है, मानव तो है नहीं, कई मुख तो सिंह का है, तो क्या पशु है? पशु भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर मानव का है। और यह जो रचना है ना, यह ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई नहीं है। क्या? क्योंकि ब्रह्मा ने तो मानव बनाया है अलग, सिंह बनाया अलग, लेकिन ये जो रचना है ये तो भगवान विष्णु की रचना है, ये ब्रह्मा की रचना नहीं है। कितनी विचित्र बात है। कोई अस्त्र है, तलवार से मारा? नहीं। कोई शस्त्र है? नहीं। परमाणु बम से मारा तो क्या? नहीं। किससे मारा? नखों से। और एक बात और, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी किसी असुर का मारते नहीं है, उसका उद्धार करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तीक्ष्ण नखों को हिरण्यकश्यप के उदर में डालकर एक झटके में फाड़ देते हैं। हिरण्यकश्यप का मुख खुला का खुला रह गया। वह सोच ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया कि मैं किसके साथ युद्ध करूं, समझ नहीं पाया। कहने का तात्पर्य परीक्षित जी महाराज, हिरण्यकश्यप ने क्या किया था? अभिमान, बैर बनाया था किससे? भगवान से। व्यक्ति को मानव जीवन धारण करने के पश्चात कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज मैं यदि ये कहूं कि मैं बहुत विद्वान हूं तो ये अभिमान होगा। और सही बात तो परीक्षित महाराज ये है, आज भले ही हम भागवत मंच में बैठे हुए हैं, लेकिन हमने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है कि मैं सदैव एक विद्यार्थी हूं। हम सदैव विद्यार्थी के रूप में रहते हैं, हम शिक्षार्थी नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि जब तक हम विद्यार्थी बने रहेंगे ना, तब तक आप लोगों से सीखते रहेंगे, और ज्यादा हम शिक्षार्थी बन गए ना, बाद में तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। व्यक्ति को अंत समय तक सदैव सीखना बंद नहीं करना चाहिए, अंत समय तक। हिरण्यकश्यप ने क्या किया था? अभिमान में आ गया था कि मैं बहुत बलशाली हूं, अब मेरी कोई मृत्यु नहीं कर सकता। तो आज अभिमान धरा का धरा रह गया। न रूप का, न ज्ञान का, न धन का, न बल का, न ही यश का व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ व्यक्ति को कभी भी भगवान का द्रोही नहीं होना चाहिए। परमात्मा की कृपा का सदैव अनुसरण करना चाहिए। यदि आप परमात्मा धर्म के मार्ग से अलग जाते हैं, अधर्म की ओर जाते हैं, तो आपका पतन निश्चय है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, और इधर नरसिंह भगवान उस रक्त के कण को बार बार अपने हाथों से उठा उठा के देख रहे हैं। आज देवता लोग पुष्प वृष्टि करना चाहते हैं, लेकिन थर थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना विकराल रूप प्रभु का आज तक इन देवताओं ने कभी नहीं देखा, डर रहे हैं। देवसी नारद आते हैं, भक्त प्रहलाद के ऊपर हाथ फेरते, कहते पुत्र, इस समय प्रभु के क्रोध को केवल आप शांत कर सकते हो। भक्त प्रहलाद चाहते हैं हाथ जोड़े हुए, प्रभु मैं अपने पिता की यह दशा नहीं देख सकता, कैसे भी है मेरे पिता हैं। नरसिंह भगवान के भी नेत्रों से मानो अश्रु बह पड़े। वे कह रहे हैं, पहले प्रहलाद को लिया, अपनी गोद में बैठा लिया, रक्त रंजित वह हाथ प्रहलाद के मस्तक से लेके मेरुदंड तक फेरा और कहा, पुत्र भक्तराज प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की कुदसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि इसके रक्त के अंश में कहीं तेरे जैसा कोई और भक्त तो नहीं छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं सदैव अपने सच्चे भक्तों की तलाश करता हूं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के मार्ग पे यदि आप एक पैर आगे बढ़ाते हैं, तो भगवान 100 कदम आगे बढ़ के अपने भक्त की बाह को पकड़ के इस संसार रूपी भवसागर से पार ले जाता है। पकड़ लो हाथी गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथी गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा